यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से एक शिकायत करते हुए नजर आते हैं और हर विश्वासी के जीवन के लिए ये शिक्षा का कारण है। इतिहास जब भी घटित हुआ है और वो जब घटना घटित हुई है, इस युग के लोगों के लिए शिक्षा है। इस युग के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को सीखकर, समझकर, सुधार करके परमेश्वर के लिए योग्य धन्यवाद करने वाला, योग्य रीति से आराधना करने वाले एक व्यक्ति के रूप में आप और मैं बन जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन का सुधार करे, अपने जीवन का सुधार करे, अपने विश्वास को योग्य रीति से बढ़ाए और परमेश्वर के कार्यों को अपने मन और अपने हृदय में परमेश्वर के महान कार्यों को देखें। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल में से। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। हाँ जी। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। हाँ जी। और उन्होंने होद बना लिए। हाँ। वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। सब ध्यान से सुनिए। बाइबल यहाँ पर 2 शिकायतें कर रही है और अपनी प्रजा के लोगों से कर रही है। परमेश्वर शिकायत यूं ही नहीं करता। आज अगर यहाँ पर परमेश्वर शिकायत कर रहा है तो इसकी एक वजह है और बाइबल में इसकी वजह दिखाई गई। अक्सर लोग अपने जीवन में जब परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं, परमेश्वर के किए हुए उपकार को भूल जाते हैं। एक समय आपके जीवन में रोने का समय था, एक समय आपके जीवन में दरिद्रता में जीने का समय था और वो आंसू से भरा हुआ जीवन था। तब आपके जीवन में आपको एक ऐसे परमेश्वर की तलाश थी जो परमेश्वर आपको छुड़ाए, जो परमेश्वर आपके आंसू को पोंछे, जो परमेश्वर आपकी दरिद्रता को मिटा दे, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नए काम को करे। और ऐसे समय में यदि आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी में यदि ऐसे महान कामों को करता है और आपको छुड़ा कर लेकर आता है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के प्रति ऐसी आशा रखते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की महिमा कर सके, आप और मैं परमेश्वर को आदर कर सके। यह इजरायली परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर के सामने 2 बुराइयां की। तो पहली बुराई, अपने जीवन में भलाई को देखने के बाद भी उसकी महिमा ना करना या उसके साथ ना जीना या उसके जीवन में अपनी जिंदगी में उसके गवाह ना बनना। ये इसके जीवन की पहली बुराई है कि परमेश्वर को त्यागना, परमेश्वर को त्यागना। मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को त्याग कर अपने जीवन में अच्छे काम नहीं बल्कि बहुत ही बुराई की ओर अपनी जिंदगी में पड़ गया है। तब देखिए बाइबल क्या कहती है, आप पढ़ सकते हैं 2:20 से पढ़िए। इसी का क्या प्रभु कहते हैं इनसे, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला। आप याद करने वाला विषय, इजरायली लोग जब परमेश्वर के उस जगह से जहां पर वो गुलामी में थे, जहां पर वो संघर्ष में थे, जहां पर उनका जीवन बहुत ही परेशानी में था, जहां पर वो बार बार चीख कर कहते थे, क्या हमें कोई छुड़ाने वाला है, क्या हमें कोई आजादी देगा, क्या हमारे जीवन में हंस पाएंगे, क्या हम अपने जीवन में अपनी पत्नी बच्चों के साथ शांति से रह पाएंगे, क्या हमारे जीवन का ये दुख कभी दूर होगा, क्या हमारे जीवन में कभी हम शांति की जगह प्रवेश करेंगे। क्योंकि बार बार उनके सामने यातनाएं थी,
बार बार उनके सामने भूखमरी थी, बार बार उनके सामने मार पड़ना था। ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर की कृपा जब हुई, परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक उनके पास पहुंचकर उनके जीवन को छुड़ाने का काम किया, तब इन्हें चाहिए कि उसके बदले में ये प्रभु की आराधना करें, उसके बदले में ये परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु को आदर करें, प्रभु के साथ रहें, ये सोते को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है, वो एक सोता है। उस सोते को पहचानना एक व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में तालाब नहीं बल्कि एक सोता बन जाए, क्योंकि सोता जीवन का कारण है, सोता जीवन को दर्शाता है। और वो जीवन में से यदि कोई पिएगा तो वो मरेगा नहीं, वो भी जिएगा, वो भी जीवित रहेगा। लेकिन तालाब का पानी ठहरा हुआ पानी है, और ठहरे हुए पानी में कई प्रकार के कीटाणु हो सकते, कई प्रकार के ऐसे कीटाणु होने के कारण मनुष्य यदि उसको पिए तो मृत्यु भी हो सकती है। तरह तरह की बीमारियों का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ सकता है, और मनुष्य अपने जीवन में मृत्यु की दशा तक जा सकता है। लेकिन जीवन की बातों में से, जीवन में से यदि कोई प्राप्त करे, जीवन में से यदि कोई पिए तो उसको जीवन ही प्राप्त होगा। और यीशु कहते हैं कि वो जीवन का जल है, जीवन का जल है। इसलिए गर्मी के समय में अक्सर कहा जाता है जल ही जीवन है। जल को बचाओ, जल को ना ढोलो, जल को व्यवस्थित करो। जल के ऊपर कितनी सारी बातें की गई है। आज पानी मनुष्य के जीवन के लिए कितना जरूरी है। मनुष्य के बॉडी में कम से कम 70% पानी होता है उसके शरीर में, और पानी 70% बॉडी में होने के कारण मनुष्य जिंदा रहता है, मनुष्य स्वस्थ पाया जाता है। अगर मनुष्य के शरीर में यदि ये पानी भी ना पाया जाए, पानी की कमी होने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये तो देह की बात है, आपके शरीर की बात है। आपके शरीर में पानी की कमी होना, इसकी मात्रा कम हो जाना आपके जीवन के लिए हानि की वजह बन सकती है। इसलिए कितने से लोग अपने जीवन में पानी की कमी होने के कारण उनको घबराहट होती है, और वो कई बार चक्कर खा के गिर जाते हैं, उनको पसीना हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती, क्योंकि आपका शरीर में पानी पर्याप्त जो परमेश्वर ने रखा है वो लेवल आपके बॉडी में रहना जरूरी है। इसी प्रकार से आपके जीवन में यीशु जो जीवन का जल है, यीशु जो जीवन का जल है, तो इज़राइलियों की पहली गलती वे परमेश्वर को त्यागना, जबकि परमेश्वर को उनकी जिंदगी में उनको प्रथम लेना चाहिए था, प्रथम होना चाहिए था। मेरा जीवन इससे शुरू है, मेरे जीवन का जरूरत यह है, और मेरा जीवन भी इसी से चलेगा। इसलिए वो परमेश्वर के लिए कितने आदर करने वाली स्थिति में होना चाहिए था। पर वहां पर क्या प्रभु शिकायत करते हैं? देखो, इस्राएलियों ने परमेश्वर की आराधना नहीं की, तो देखो क्या बताया, मैंने तुम्हारे लिए पहले से जुआ तोड़ डाला है। हाँ जी, तो तेरे बंधन खोल दिए, और तेरे बंधन को मैंने क्या किया है? जुआ तोड़ा है। आपके ऊपर जो शत्रु ने जुआ रखा था, उस जुए को, शैतान के जुए को परमेश्वर पिता ने तोड़ डाला, और उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया है? खोल डाला, बंधनों को खोला। जुए को तोड़ा और बंधनों को खोला। अब एक जुआ यदि आपके गर्दन पर, बैल के ऊपर जो जुआ रख दिया जाता है, उसको खींचना होता है, उसको खींचना होता है। ये जुआ उसकी गर्दन पर है, और यदि वो उसको खींचता है तो किसान उस खेती को कर पाता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, लेकिन शैतान ने लोगों के गर्दनों पर, उनके सिरों पर जुए को रखा, और ये जुआ आपके लिए संघर्ष को दिखाता है, आपके लिए मुसीबत को दिखाता है, और आपके जीवन में ऐसे बंधनों को भी बांध के रखा है। ये आपके जीवन का वो बंधन है
जहां पर आप अपने जीवन में संघर्ष करके हुए चल रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने जुए को तोड़ा, मैंने तुम्हारे बंधनों को खोला। हाँ जी, आगे। परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी। आपको जुए को तोड़ा है, बंधनों को खोला है, क्यों? उस परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। आपको काहे के लिए चुना परमेश्वर? यूं ही परमेश्वर ने क्यों छुड़ा लिया? आपको परमेश्वर ने छुटकारा क्यों दिया? आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने आपको आजाद क्यों किया? आप अपनी आजादी को यदि नहीं समझता है तो अभी भी आप गुलामी में हैं। यदि अभी भी आप अपने परमेश्वर को नहीं समझते हैं, अभी भी आप बंधन में हैं। यदि आप समझते हैं तो आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। सेवा, हालेलुया। सेवा करने का एक ही मीनिंग नहीं है कि आप वचन लेके खड़े हो जाओ और प्रचार करो, वही सेवा नहीं है। आप परमेश्वर की सेवा आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, देने के द्वारा, कलीसिया में आने के द्वारा, अपने व्यक्तिगत जीवन में सुसमाचार के द्वारा, व्यक्तिगत जीवन में आप कई प्रकार की सेवाओं को देख सकता है। बाइबल में व्यक्तिगत जीवन की सेवा भी लिखा, पारिवारिक सेवा भी लिखा, कलीसियाई सेवा भी लिखा, खुदा की सेवा भी लिखा, लोगों की सेवा भी लिखा। हर प्रकार में सेवा है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में छुड़ाया गया, इसीलिए छुड़ाया गया कि वह परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। यदि आप छुड़ाए जाने को नहीं पहचानते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अभी भी बंधन में, अभी भी बंधन में, अभी भी जुआ है आपके ऊपर। तभी आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तभी आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस महिमा को नहीं दे पा रहे। अभी भी बंधन है, अभी भी जुआ है, और ये जुआ आपके कांधों पर रखा गया और आपकी जिंदगी में अभी भी आप आजाद नहीं। और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु को महिमा नहीं दे सकता। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में, प्रभु की सेवा में नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं उसके जीवन का ये बंधन है, और ये बंधन उसके जीवन के लिए हानि का कारण। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे जुए को तोड़ा और तेरे बंधन को इसमें से छुड़ाया, इसलिए कि तू प्रभु की सेवा करे। हालेलुया। उसके बदले में आपको अपनी जिंदगी में एक ही बात रखना है, मैं प्रभु की सेवा के लिए छुड़ाया गया। आप बहुत बहाना नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं नौकरी पर जाता हूं और सुबह से शाम जाता हूं, मैं थक जाता हूं, मैं इसलिए प्रभु के लिए नहीं जी पाता हूँ, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मैं इसलिए उपवास नहीं कर पाता हूँ, मैं इसलिए सुसमाचार किसी को नहीं बता पाता हूँ, मेरे जीवन में इस प्रकार की बातें हैं। ये कोई बहाना नहीं चलेगा। आप रोटी के लिए जी रहा है, ये आपका जरूरत है। आप अपनी जरूरत के लिए मेहनत कर रहा है, आप अपनी जरूरत के लिए जा रहा है, और इसमें खुदा का आशीष है। लेकिन अगर बंधन में पड़ा होता तो क्या आप नौकरी पर जाता? आपके जीवन को रेंगते हुई जिंदगी में यदि शैतान आपको रखता होता तो केवल रोने में आपका जिंदगी गुजर देता, केवल आपका जीवन में अशांति में आपका जीवन गुजर जाता। लेकिन खुदा ने यदि आपकी जिंदगी को छुड़ाया है तो इसलिए नहीं कि आप अपनी जिंदगी को केवल नौकरी में झोंक दें और अपनी जिंदगी में केवल बिजनेस में झोंक दें, अपनी जिंदगी को केवल इसी में झोंक दें और इतने थक जाएं कि आप प्रार्थना भी ना कर सको, आप वचन भी ना पढ़ सको, आप प्रभु को आदर भी ना कर सको। अगर अपनी जिंदगी में अगर हम ऐसा अपने आप को झोंक दिया है अलग जगहों पर और खुदा के लिए कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपने छुड़ाए जाने का, परमेश्वर को आदर करने के बजाय आप परमेश्वर को अनादर कर रहा है, अनादर कर रहा है। छुड़ाए जाने के बदले में प्रभु को आदर ही करना है, महिमा ही देना है, आपके जीवन से खुदा को आदर ही मिलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको छुड़ाया कि आप उसकी महिमा करें। जी, तब देखिए प्रभु क्या कहते हैं। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर, और सब ऊंची ऊंची टीलों पर, और सब हरे पेड़ों
ऊंची ऊंची टीलों पर, हरे पेड़ों पर के नीचे। तू व्यभिचारिणी का साथ। आप अपने जीवन में यदि तू परमेश्वर की सेवा ना करे तो तू ऊंची ऊंची टीलों पर और हरे हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी के समान काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता, आपको छोटा नहीं। आज लोग कलम कर रहा, पेड़ों को कलम करके बेहतर पेड़ों को लगाने का प्रयास कर रहा, बेहतर मीठा, बेहतर स्वादिष्ट, बेहतर अच्छा, हर प्रकार की अच्छी चीजों को लगाने का क्या कर रहा मनुष्य, प्रयास कर रहा है। अच्छे आम, अच्छे बादाम, अच्छे जामुन, अच्छे पेड़ों को लगाने का मनुष्य क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ताकि उसका अच्छा फल व्यक्ति को मिले, अच्छा फल व्यक्ति को मिले। लेकिन व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर कहते हैं, मैंने तो तुझे अच्छी जाति का पेड़ लगाया है। अच्छी जाति का क्या लगाया है? आपको बेकार जाति का पेड़ नहीं बनाया प्रभु ने, कि लोग आपको पसंद भी ना कर सके। हालेलुया। आपको, आप जब वहां थे तब लोग आप पर उंगली उठाते थे। जब आपका संघर्ष था तब लोग आपके जीवन में कोई मित्र नहीं थे, कोई अच्छी बातें नहीं था। लेकिन यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैंने तेरे जुए को तोड़ा और उत्तम जाति का पौधा, उत्तम जाति का पेड़ या फल मैंने तेरे अंदर जीवन में लगाया है। जी हाँ जी। और उत्तम बीज करके लगाया था। उत्तम बीज करके लगाया था। फिर तू क्यों मेरे लिए, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गए। आपको परमेश्वर ने क्या सोच के लगाया और आप और हम क्या बन गया, यही प्रभु हमको शिकायत करते हैं, हमारे जीवन में शिकायत करते हैं। अच्छे जल को त्याग दिया मनुष्य, स्वादिष्ट बातों को त्याग दिया मनुष्य, एक जो जीवन जहां से प्राप्त होता है उसको त्याग दिया मनुष्य। आपका परमेश्वर को त्यागना आपके जीवन की आशीष नहीं है बल्कि श्राप है। इस्राएलियों ने परमेश्वर को जब पुकारा, उनका छुटकारा उनकी आशीष में बदल गया, उनका हंसना उनके लिए आशीष में बदल गया, उनका शांति की जगह में प्रवेश करना उनके लिए आशीष में बदल गया, और उनका फलवंत देश में प्रवेश करना उनके लिए आशीष में बदल गया। लेकिन जब अच्छी जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहते हुए जल के सोते को त्यागना, उनके जीवन में वो सब श्राप में बदल गया। जो जो अच्छी चीजें थी उनके लिए ये श्राप में बदल गई। मनुष्य कई बार परमेश्वर को ना पहचान कर अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल करता, सबसे बड़ी भूल करता। प्रभु कहते हैं, मैंने उत्तम जाति का बीज, उत्तम जाति का दाखलता मैंने लगाया, पर तुम जंगली बीज कैसे बन गया, जंगली बीज कैसे बन गया। आप सोच के देखो, आम का पेड़ आपने लगाया और वो कांटेदार और जंगली बन गया, तो आपके लिए वो आशीष थोड़ी है। कहीं ना कहीं आपको या तो पौधे की पहचान नहीं है, पौधे की पहचान होगा तो सही लगाएंगे, और पौधे की पहचान नहीं तो गलत पौधा लगा देंगे, और अगर सही लगाने पर अगर जंगली बन जाए तो वो तो दुख का विषय है, वो दुख का विषय है कि वो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा पेड़ नहीं निकला, ये बुरा पेड़ लग गया। इतनी मेहनत किया मैंने, खाद डाला है, पौधा लगाया है, पानी डाला है, उसके बावजूद भी ये जंगली बन गया, ये अच्छा नहीं बना, तो दुख का विषय है जी। इसलिए प्रभु दुखी। जी आगे पढ़िए। चाहे तो अपने को सच्ची से धोए। हाँ, चाहे तो तू अपने जीवन में अच्छी चीजों से धोए, और बहुत सा साबुन भी प्रयोग बहुत से साबुन का भी तू प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा, हाँ जी, मेरे सामने बना रहेगा, मेरे सामने बना रहेगा। मनुष्य अपने जीवन में
ऐसी भूल करके, अपने जीवन में ऐसी गलतियां करके वे अधर्म को कामों में बना रहता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य के अधर्म के काम बने रहे, बल्कि मनुष्य के अधर्म के काम मिटाए जाए और वो मिटाने के बाद उसका जिंदगी खुदा की महिमा में बीते। तभी तो प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ करके इतनी दूर कर दिया है कि तुम देख भी नहीं सकते हो, तुम देख भी नहीं सकते हो। इतनी दूर तुम्हारे पापों को मैंने डाल दिया है, अब तुम देख नहीं सकते हो। पर शैतान बार बार आपको याद दिलाएंगे। आपका जिंदगी जब तक जिंदा है धरती पर, तब तक शैतान आपको याद दिलाएगा उन बातों को जो आपके जीवन से हुआ है। पर आपको मसीह में जीवित रखोगे तो आप अपने जीवन में हर दिन जयवंत के साथ बिताओगे। यदि मरी हुई दशा में रहोगे तो उन पापों में जो शैतान आपको याद दिलाएगा, आप रोते रहेंगे, अपने आप में गिल्टी में जियोगे, अपने आप को उस बुराई में जियोगे और बार बार कहते रहोगे, मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं तो पापी मनुष्य हूं। आप बार बार इन बातों को याद करते रहोगे, लेकिन खुदा में अपने आप को जीवित रखोगे तो कहोगे, नहीं, मेरे गुनाह को प्रभु ने माफ किया, अब मैं मरा हुआ नहीं, अब मैं इस पाप में नहीं। मेरे जीवन के लिए यीशु ने अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करके एक नई जिंदगी मुझे प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आप और हम अपनी जिंदगी को जीवित रखो। जीवित रखने वाला ही अपनी जिंदगी में प्रभु को महिमा दे पाएगा। मरी हुई दशा में रखोगे, शैतान आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। तो जीवित दशा में अपने आप को लेकर, जीवित दशा में इस्राएलियों ने परमेश्वर को खोकर मरी हुई दशा में चले गए और मरी हुई दशा में जाना उनके लिए हानि का विषय बन गया। तो यहां प्रभु ने शिकायत किया, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की, यही बुराई उनको छोड़ने के लिए प्रभु को मजबूर कर दिया, उनको त्यागने के लिए प्रभु को मजबूर कर दिया। मनुष्य को परमेश्वर बहुत प्रेम रखता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने छुड़ाए जाने के बदले में खड़ा ना रहे तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस बुराई के कारण मरी हुई दशा में होगा। और उसका मरी हुई दशा में रहना, तब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। देखो प्रभु क्या कहते हैं, 2 का अब पढ़िए 17, 2 का 17। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं? क्या ये तेरी करनी का फल नहीं? हाँ जी, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़। मनुष्य कभी कभी कहता, मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, मेरे ऊपर प्रभु का शांति नहीं है, मेरे ऊपर प्रभु का भलाई नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में प्रभु का शांति नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी कई शिकायतें मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के सामने रखता है। लेकिन देखिए प्रभु क्या कहते हैं, क्या ये तेरी करनी का फल नहीं है? तेरी करनी का फल नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो हर दिन प्रभु के सामने अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें कि वो प्रभु की नजर में अपने विचारों से क्या वो प्रभु को महिमा दे पा रहा है। क्योंकि आपके विचार भी अशुद्ध हो सकते हैं, आपके विचारों में भी पाप आ सकता है, और आपके विचार लोग नहीं जानते, आपके माता पिता आपके विचार नहीं जानते, आपके मित्र आपके विचार नहीं जानते, आपके विचार आपके पड़ोसी नहीं जानते, आपके विचार कोई और नहीं जानते, लेकिन आपके विचार आपका परमेश्वर देख रहा है। आपके विचारों को आपके परमेश्वर देख रहा है। और बहुत से लोग अपने विचारों के कारण अशुद्धता में आते हैं, अपने ही विचारों के कारण। आपकी सोच ही आपको बुराई की ओर ले जा रही है, आपकी सोच ही आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। आपकी सोच परमेश्वर के लिए कैसी है? क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के लिए योग्य विचार ना रखने के कारण भी हम अपने जीवन में अशुद्धता में जा सकता है। इसलिए दाऊद को जब पता चला, दाऊद ने बोला, हे मेरे मन तू यहोवा को क्या कर, धन्य कर। और नीति वचन में प्रभु ने कहा, सबसे अधिक तो अपने मन की क्या कर, रक्षा कर।
मनुष्य को प्रभु का वचन है ये, अपने मन की तो रक्षा कर, क्योंकि मन में गलत चीजें आ सकती है, मन आपको भटका सकता है। मन में परमेश्वर की भलाई ना होना, मन में परमेश्वर के लिए धन्यवादित ना बनना, मन से खुदा को आदर ना करना, मन में कड़वाहट रखना। कितने सारे लोगों ने मन के अंदर अच्छी बात ना रखने के कारण असफल हो गए। हारून और मरियम का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने मन में परमेश्वर के दास के प्रति अच्छी बात ना रखने से वो अपने जीवन का नए श्राप को उठाया। मन को ना ठीक रखने से इस्राएली लोग मारे गए, मर गए वो, मन में अच्छी बात ना रखने के कारण। और मन को जब मनुष्य अच्छा नहीं रखता, आज बहुत से लोग मन के कारण असफल हैं, क्योंकि मन उनका टेढ़ा है, और टेढ़े मन के लोग कभी भी आशीष नहीं पाते। टेढ़े मन के लोगों के अंदर कभी शांति नहीं होता। जो टेढ़े मन के लोग हैं, टेढ़ा मन आपके मन में, आपके अंदर रहना, ये आपके लिए आशीष में नहीं बदलेगा, ये आपके लिए दुख का कारण है। टेढ़ा मन आपके लिए, आपके जीवन के लिए हानि है, लेकिन सीधा मन आपका परमेश्वर की महिमा है। और सीधे मन वालों से बाइबल कहती है यहोवा प्रसन्न होता है, टेढ़े मन से यहोवा दुखी होता है। तो मन को भी सीधा करो। अगर आपका मन टेढ़ा है, उसको सीधा करो, क्योंकि आपके मन को आप जानते हैं, आपके मन को आपका परमेश्वर जानता है, आपके मन को कोई और नहीं जानता। आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। मैं ऐसा करते समय मेरा मन कैसा है, मैं सेवा करते समय मेरा मन कैसा है, मैं भेंट को लाते समय मेरा मन कैसा है, मैं प्रभु की आराधना करते समय मेरा मन कैसा है, मैं छुड़ाए जाने के कारण मेरा मन परमेश्वर के लिए कैसा है। अगर आपका मन सही नहीं है, आप सच में प्रभु से आशीष नहीं पाएंगे। आप फिर कितना ही कुड़कुड़ा कर करिए, आप आशीष के योग्य नहीं ठहरेंगे। आशीष के योग्य बनना, अपने मन को सीधा करो, अपने मन को संभालो, अपने मन को सही करने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपके विचारों से भी आप प्रभु को महिमा दे दीजिए। हालेलुया जी। तब क्या कहता प्रभु आगे? हाँ, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, क्या तेरी करनी का फल ये नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया? क्या ये तेरी करने का फल नहीं? हालेलुया। कभी कभी मालूम है, आप प्रभु के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, अच्छी बातों में जी रहे हैं, अच्छा आप करने का प्रयास कर रहे हैं। एक वक्त अचानक शत्रु आपकी जिंदगी में लाया और वो चीजें आपके लिए अच्छा नहीं हो पाया। हो सकता हम फेल हो गए, हो सकता हम काम अच्छे नहीं हुआ हमारे साथ, हमने प्रार्थना की पर अच्छा नहीं हुआ, हो सकता हमारे संतान की आशीष नहीं आई, हो सकता हमारी जिंदगी में अच्छा कोई नौकरी नहीं मिला, हो सकता हमारी जिंदगी में कोई अच्छी बातें नहीं हुई। तो अचानक वो चीज मालूम क्या करती है आपको? यहां पर उलझाती है। और यहां जब आपको उलझाएगी ना, और आपके मन के अंदर ऐसे भाव लेकर आएगा शैतान, मालूम क्या बोलेगा? तुम इतना प्रार्थना करते हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतना उपवास करते हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने इतना सब कुछ किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? शैतान जब ये प्रश्न आपके हृदय और आपके मन में डाल देता ना, तो ये प्रश्न आपके जीवन में आपके विश्वास की कमजोरी बन जाता है। यहां अगर वेट हो रहा है तो कुड़कुड़ाओ मत, खड़े रहो इस जगह पर, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि तुम यहां खड़े रहो। तभी एक दृष्टांत बाइबल में बोला गया, एक दृष्टांत बाइबल में कहा गया, एक घर को बनाने का। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पर बनाया, मूर्ख व्यक्ति ने अपने घर को बालू पर बनाया। ये घर की बात नहीं की गई इस जगह पर, प्रभु ने घर की बात नहीं कही। दृष्टांत है
लेकिन ये दृष्टांत जिंदगी के लिए है, ये जीवन के लिए है, ये आपकी और मेरी जिंदगी के लिए कहा गया दृष्टांत। और यीशु ने यह दृष्टांत जब कहा तो क्या बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। आत्मिक जीवन में आप और हमारे लिए बाइबल यीशु मसीह को क्या बोलती है? वो हमारे लिए कौन है? यीशु हमारे लिए कौन है? हालेलुया। यीशु आपके और मेरी जिंदगी के लिए कौन है? चट्टान। तो आपको और मुझे किसके ऊपर अपनी नींव रखना है? अपनी जिंदगी रूपी इस घर को यदि खड़ा रखना, इस घर को सफल बनाना, इस घर को आशीषित बनाना, तो नींव कहां रखना है? चट्टान। यीशु के ऊपर। यीशु ही आपकी जिंदगी बनना है, जो आपका जीवन का जल है। यीशु जो आपकी चट्टान है, उसके ऊपर जब आप अपनी नींव रखोगे, तब यीशु जो है वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता मैं घर बनाऊंगा, उसने कहा मैं घर बनाऊंगा। आपको सही जगह पर बुद्धिमानी के साथ नींव को सही जगह रखना, यह भी बुद्धिमानी चाहिए। नींव सही जगह रखने के लिए बुद्धिमानी चाहिए, इसलिए बुद्धिमान और मूर्ख का दृष्टांत दिया गया। बहुत से लोग यीशु के लिए एक सही जीवन नहीं, मूर्खतापूर्ण जीवन है, और एक व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ यीशु के साथ जी रहा। तो आपकी बुद्धिमानी आपको चट्टान पर घर रखने के लिए मदद कर रही है। हालेलुया। यीशु पर नींव रखने का प्रयास करो, और नींव जब सही जगह पर है तो इसका पालन पोषण भी सही जगह पर होगा, और इसका पालन पोषण भी जब सही जगह पर होगा तो ये क्या करता है? आपके जीवन में आपकी सुरक्षा बन जाता है। आपका नींव अच्छी जगह पर होना आपकी सुरक्षा है। आपकी शिक्षा अच्छी आपकी जिंदगी के लिए होना आपकी सुरक्षा है। आपका विश्वास सही जगह पर रखना आपकी सुरक्षा है। आपका यीशु मसीह में आशा सही जगह पर रखना आपकी सुरक्षा है। बहुत से लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, बहुत से लोगों का विश्वास अव्यवस्थित जगहों पर है, और उनका नींव सही जगह पर नहीं है। उनका नींव सही जगह पर नहीं है, उनका विश्वास का नींव सही जगह पर नहीं है, उनकी आशा का नींव सही जगह पर नहीं है। इसी कारण आगे लिखा है कि जब आंधी और तूफान घर पर आया तो बुद्धिमान के घर पे भी टकराया, मूर्ख के घर पे भी टकराया। ये आंधी और तूफान किसको दिखाता है? परिस्थितियों को। किसको दिखाता? व्यक्ति के जीवन के लिए परिस्थितियों को। तो आपको नींव कैसे रखना है? बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी के साथ। आपकी नींव को यदि आप बुद्धिमानी के साथ रखोगे तो ये जो परिस्थितियां आपको यहां इतना प्रार्थना करने के बाद यहां आई ना, आप इसमें खड़े रहोगे। यहां खड़े रहोगे, गिरोगे नहीं, बैकस्लाइड नहीं होंगे, कुड़कुड़ाओगे नहीं। लेकिन अगर यहां कुड़कुड़ा रहे हो, इसका मतलब अपनी नींव को आप सही जगह नहीं रख पा रहे। एक आंधी ने आपको यहां पर ऐसा हिलाया कि आप यहां क्रोधित हो गए, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, रोने लगे, तानाकशी करने लगे, कई प्रकार की बुराई में पड़ गए, और यहां पर कहने लगे मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। आपको जब वक्त था प्रार्थना करने का, वक्त था सीखने का, वक्त था बुद्धिमानी के साथ यीशु के साथ नींव रखने का, तब अपने जीवन में आपने सही जगह पर नींव नहीं रखा।
और वक्त गुजरने के बाद एक परिस्थिति ने आपके विश्वास को हिला दिया, तो फिर यहाँ कुड़कुड़ाने लगे, फिर आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने लगे, कैसे हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो रहा मेरे साथ। मेरे प्रियो, प्रभु कभी भी एक व्यक्ति को ऐसा बोलने का मौका नहीं देता है, ऐसा कुड़कुड़ाने का मौका नहीं देता। इस्राएलियों को परमेश्वर छुड़ाकर लेकर ही चल रहा था, लेकिन प्रभु कहते हैं क्या ये तुम्हारी करनी के फल नहीं है? कोई तो हमारी करनी है जिसका फल हमें मिला है, तुम्हारी करनी के फल नहीं। तब कहते प्रभु, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया और तुझे मार्ग, जो तुझे मार्ग में लिए चला, उसको छोड़ा है। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने अब तक आपको चलाया, क्या आपके आंसू नहीं पोंछे? क्या आपके दुख को दूर नहीं किया? क्या आपको तसल्ली नहीं दी? क्या आपके जीवन में अच्छा नहीं किया? और अच्छा अगर आपकी जिंदगी में हुआ, अब तक लेकर चला है, तो यहां भी विश्वास करो, मेरा प्रभु यहां भी नहीं छोड़ेगा। ये वो वक्त होता है मेरे प्रियो, जब आपकी जिंदगी में ऐसी दशा आ जाए, तो वहां निर्णय ढंग से करो, वहां निर्णय अच्छा करो, वहां फैसला अच्छा करो। लोगों के वही फैसले अच्छे नहीं होते। इसलिए यहां आप अगर कुड़कुड़ाते हो, तो मालूम है आपका जिंदगी कई हाथ आप पीछे चले जाते हो, वापस कई कोस पीछे चले जाते हो। जब आप ये कहते हो ना कि मेरे लिए प्रभु ने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए प्रभु ने वैसा नहीं किया, मेरे लिए प्रभु ने ये नहीं सोचा, मेरे लिए प्रभु ने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा था, मैं ऐसा कर रहा था, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मालूम है सब छूट जाता आपके साथ, आप बहुत पीछे चले जाते हैं। ये निराशा आपकी जिंदगी में आपको बहुत पीछे ले जाती है। लेकिन यदि तुम मसीह के लिए खड़े रहोगे और इस जगह पर निर्णय आपका अच्छा होगा, तो याद रखना, यहीं से आपकी जिंदगी में आप ठान लेंगे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, प्रभु में बना रहूंगा। हालेलुया। बाइबल दानियल के विषय में बताती है। पहला और दूसरा अध्याय को जब बाइबल में पढ़ोगे, तो वहां बाइबल बताती है, दानियल गुलामी की जगह में गया, और गुलामी की जगह में जाने के बाद उसको अवसर मिला कि वो राजा का भोजन खाए। उसने बोला नहीं खाऊंगा। उस गुलामी में जाने के बाद उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, जबकि गुलामी में था, गुलामी में था, गुलामी में उसने कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि बाइबल बताती है अपने जीवन में उसने ठान लिया कि मैं यहां पर रहकर राजा का नहीं, परंतु मैं इस जगह पर रहकर जिस परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, मेरे बाप दादाओं को छुड़ाया, मेरे बाप दादाओं के साथ जिसने भलाई की, वही परमेश्वर को इस गुलामी में भी महिमा दूंगा, इस गुलामी में भी मैं उसकी महिमा करूंगा, उसको आदर करूंगा। वो चाहता तो रो सकता था ना, कुड़कुड़ा सकता था, रो सकता था, बहुत कुछ प्रभु को बोल सकता था, हे प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं किया, बोल सकता था। बाइबल कहती नहीं किया उसने, ठान लिया उसने, एक फैसला लिया उसने, मैं प्रभु में खड़ा रहूंगा, कुछ भी हो जाए। आज अवस्था अच्छी नहीं है, आज मेरे लिए परिस्थितियां ठीक नहीं है, आज मेरे जीवन में अच्छी बातें नहीं है, आज कुछ भी अच्छा नहीं मेरे साथ, तो भी ठान लो और मैं खड़े रहो। तब प्रभु के दास ऐसा कहते हैं, आड़े रहो और खड़े रहो, रास्ता अपने आप। हालेलुया। कैसे रहो? आड़े रहो, खड़े रहो, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। क्यों टेंशन करके वहां रोना है? क्यों वहां टेंशन करके कुड़कुड़ाते रहना है? क्यों वहां टेंशन करके प्रभु को कोसते रहना है? आप एक चीज सीख लो, आड़े रहो, खड़े रहो, रास्ता अपने आप। हालेलुया। जिद्दी बनो प्रभु के लिए। पति को कोई चीज को मनवाना हो तो क्या बन जाती बहनें? जिद्दी। बच्चों को माँ बाप से कोई चीज मनवाना हो तो क्या बन जाते बच्चे? जिद्दी। पति किससे जिद करे? पापा से। सब एक दूसरे पर क्या बन जाते हैं?
जिद्दी। अब वो हमारी जो जिद है ना, वो कुछ ना कुछ मांग लेती है, और जिद के आगे हर कोई हारता है। प्रभु भी हारा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, एक न्यायी रहता था, तो दृष्टांत बोला प्रभु यीशु मसीह, एक न्यायी रहता था और एक विधवा उसके पास आकर बार बार उसको क्या करती थी, बोलती थी, और एक दिन उसको न्याय उसका चुकाना पड़ा। तब वहां लिखा है, रुकना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, प्रार्थना करते रहना। यही तो जिद आपकी है। तभी तो आपको कहना, अड़े रहो, खड़े रहो, रास्ता अपने आप निकलता है। निकलता कि नहीं निकलता? निकलता है, निकलता है, रास्ता अपने आप निकलता है, क्योंकि आपका खड़े रहना, जिद्दी बन जाना आपके जीवन की सफलता है। और अच्छी बात के लिए जिद करो, गलत बात के लिए नहीं। अगर माँ बाप से जिद कर रहे हो, अच्छी बात के लिए, पति से जिद कर रहे हो, अच्छी बात के लिए, है ना, अच्छी बातों के लिए जिद करो। अच्छी बातों का जिद आपके लिए अच्छाई में बदल सकता है, लेकिन गलत बातों का जिद आपके लिए हानि हो सकता है। यीशु से इनका जिद जो है वो अच्छाई में बदल गया। हालेलुया। दानियल ने ठान लिया कि मैं राजा का भोजन नहीं, परंतु परमेश्वर के आदर में साग पात ही खाऊंगा, और यही खाकर मैं इस गुलामी में भी खुदा को महिमा दूंगा। हालेलुया। उसने अपनी जिंदगी में ठान लिया, मैं प्रभु की महिमा करूंगा, आदर दूंगा मैं परमेश्वर को। आपको भी ऐसे ही ठान लेना है, मैं प्रभु के लिए क्या हूं, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। परमेश्वर के वचन को ठीक से ना मान करना आपके जीवन में हानि पहुंचता है। या प्रभु कहते हैं, क्या मैंने तुझे अच्छे मार्ग पर नहीं ले चला? क्या अच्छे रास्ते पर तुझे मैंने नहीं चलाया? रास्ता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, रास्ता तो उस जगह का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पढ़िए आगे। हाँ, अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है? मिस्र के मार्ग से तुझे अब क्या लाभ है? हाँ, कि तू सीहोर का जल पिए, कि तू सीहोर का जल पिए। हाँ, अथवा अश्शूर के मार्ग में भी, अश्शूर के मार्ग में भी तुझे क्या लाभ? तुझे क्या लाभ होगा? कि हाँ, तू महानद का जल पिए, हाँ जी, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। तेरी बुराई ही तेरी क्या बनेगी? तेरी बुराई ही तेरे जीवन के लिए ताड़ना बनेगी। आपके जीवन की बुराई ही आपकी ताड़ना बनेगी। इसलिए जिस रास्ते पर प्रभु लेकर चल रहा है, उस पर चलो, उस पर चलो। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए रास्ता है। परमेश्वर की शिक्षा आपके जीवन के लिए भलाई का कारण है। ये परमेश्वर का वचन आप सुनते 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 जब जाओगे ना, तो अच्छी जगह पर पहुंचोगे। हालेलुया। आप खुद सोचो ना, आपने 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल विश्वास करके आप अच्छी जगह पर आए कि वही जगह पर रहे? अच्छी जगह पर आए, तो वचन ने आपके अंदर क्या लाया? सुधार। हालेलुया। वचन आपके अंदर सुधार ला रहा है, वचन आपके अंदर शांति ला रहा है, वचन आपकी स्थिति को बदल रहा है, वचन आपके लिए भलाई को ला रहा है। वचन ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, तो आगे भी इस वचन को नियमित रूप से सही रूप में मानकर चलो, प्रभु के मार्ग पर चलो, तो आपका जीवन अच्छाई में ही बदलेगा, बुराई में नहीं बदलेगा। ये जीवन का सोता है यीशु, इसको त्यागना नहीं, इसको त्यागना नहीं। तब देखो, इसका नए नियम में इसका उदाहरण पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 का 7 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 का 7। इतने में एक सामरी स्त्री, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको कहा, मुझे पानी पिला। मुझे क्या करूं? या यीशु मसीह एक दृष्टांत के साथ में इन चेलों को और लोगों को सिखाना चाहते हैं। यीशु स्वयं कौन है? जीवन का जल है। यीशु खुद जल है, पिता खुद जल है, लेकिन सामरी स्त्री के पास आया और क्या बोला? मुझे क्या कर? मुझे पानी पिला। हालेलुया, मुझे पानी पिला। यीशु का वेशभूषा
यीशु को यहूदी दिखा रहा है। उस स्त्री की वेशभूषा उसको सामरी पर दिखा रही है, और सामरी और यहूदी में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं हो सकता। ना रोटी व्यवहार हो सकता है, ना पानी व्यवहार हो सकता है, ना बेटी व्यवहार हो सकता है। ये किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं उनकी वेशभूषा से, क्योंकि यहां जातिवाद की बात हो गई है। ये किसी भी प्रकार का व्यवहार इनके साथ नहीं हो सकता। तब देखो स्त्री ने क्या बोला। हाँ जी, क्योंकि उसके चेले तो नगर में, क्योंकि चेले तो उसके नगर में गए थे रोटी की व्यवस्था करने। जब मोल लेने को गए थे, हाँ जी, वो सामरी स्त्री ने उससे कहा, सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों मांग रहा है? तू यहूदी होकर। यीशु से वो यीशु को पहचान लिया, और पहचान कर क्या कहती है, तू यहूदी होकर वो सामरी स्त्री से तू क्या मांग रहा है, पानी क्यों मांग रहा है? हाँ जी, आगे। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ हाँ, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते, क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं होता इनके बीच। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं, मुझे पानी पिला। हालेलुया। ये स्त्री का मन की बात को प्रभु जानते हैं। ये स्त्री की वेशभूषा को परमेश्वर जानते हैं। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह से पानी मांग रहा है। हालेलुया। यीशु की नजर में ये दुनिया का जो भी चीजें बना हुआ है, इसका उस परमेश्वर की नजर में कोई मतलब नहीं। इसलिए विश्वास में आने के बाद ना तो आप यूनानी हैं, ना तो आप फरीसी हैं, ना तो आप सदूकी हैं, ना तो आप कोई और हैं। मसीह में हम सब एक विश्वास के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आपकी जिंदगी में आप एक व्यक्ति का चुनाव यदि अपनी जिंदगी के लिए करते हैं, तो आप उसको ये देखो, क्या ये विश्वास में है, क्या इसने वचन मानकर बपतिस्मा लिया है, क्या ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्या ये नियम खुदा के मानते हैं। इसका चुनाव अपनी जिंदगी में करो। अगर ये है तो अपनी जिंदगी में फिर कुछ मत देखो, क्योंकि परमेश्वर अगर प्रभु के साथ एक व्यक्ति है तो 101% वो सफलता की ओर है, क्योंकि जिस खुदा के साथ वो चल रहा है वो उसको लेकर ही चलेगा और अच्छी ही जगह उसको पहुंचा देगा। हालेलुया। क्योंकि वो किसके मार्ग पर चल रहा है, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है। और परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला हानि नहीं उठाता, वो अच्छी जगह पहुंच जाएगा। फिर उसका तिरस्कार मत करो, खुदा के कारण उसका आदर करो, खुदा के कारण आदर करो। यदि वो ऐसा नहीं है तो पहली फुर्सत में उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है, वो आपके भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर है तो वह सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है। परमेश्वर ही भलाई का कारण है। तब पढ़ो आगे। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। हाँ, तो यहां पर ये स्त्री क्या कर रही, प्रभु को नहीं जानती है, प्रभु को नहीं जानती है। उसका प्रभु को नहीं जानना ही भेदभाव है। प्रभु को नहीं जानना ही इसके अंदर भेदभाव है। प्रभु को नहीं जानना ही संसार के बंधन है। प्रभु को नहीं जानना ही इसके जीवन में कई प्रकार के रुकावटें। अगर ये प्रभु को जानती तो ये बात भी पहला प्रश्न ऐसा नहीं करती, और प्रभु को नहीं जानने के कारण इसका पहला प्रश्न ऐसा है। हालेलुया। प्रभु को नहीं जानती। यदि तो प्रभु को जानती, हाँ जी, और यह भी जानती, और ये भी जानती कि वह कौन है, ये कौन है जो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। हालेलुया। तू नहीं जानती इसलिए तू ऐसा प्रश्न कर रही है।
अगर तू जानती तो ऐसा प्रश्न नहीं करती। तो क्या करना है? प्रभु को जानना है। हालेलुया। प्रभु को जानोगे, भेदभाव मिट जाएगा। प्रभु को जानोगे, बुराई से अलग हो जाओगे। प्रभु को जानोगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करोगे। प्रभु को जानोगे, आप तानाकशी नहीं करोगे, बल्कि अपने विश्वास में बढ़ने का आपको वक्त मिल जाएगा। अपनी जिंदगी में वो आदतें बना लोगे कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं, मैं प्रभु को कैसे जानूं। एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु में आने के बाद ये इच्छा होना चाहिए, मैं प्रभु को कैसे जानूं, मैं और अच्छा प्रभु को कैसे जानूं, मैं और प्रभु को आदर कैसे करूं, मैं और अपनी जिंदगी में खुदा को बेहतर कैसे महिमा दूं। अगर आप केवल अपनी जिंदगी में प्रभु को चंगाई के लिए ढूंढोगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में उन सारी परिस्थितियों में पड़े रहोगे, गफलत की बातों में पड़े रहोगे। लेकिन यदि खुदा को जानोगे तो तुम महिमा में महिमा में महिमा में महिमा में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। कल यहाँ थे, आज और आगे अगले कदम में चले जाओगे। यहाँ थे और अगले कदम में निकल जाओगे। तुम हर वर्ष तुम्हारा महिमा में बढ़ने का वर्ष, हर महीना तुम्हारा महिमा में बढ़ने का वर्ष होगा। हालेलुया। और ये प्रभु में बढ़ना ना आपका बदलाव का कारण है। कल कुछ और थे, आज कुछ और होंगे, आगे यहाँ कुछ और है, आगे हम कुछ और हो जाएंगे। हालेलुया। हम एक जैसे वही नहीं रहेंगे। आज कुछ और गलती है हम में, तो आगे हम सुधार करके बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हम वचन के साथ हैं, हम यीशु के साथ हैं। हालेलुया। लोग कहेंगे ये ऐसा है, लेकिन आप अगर वचन के साथ हैं, आप बेहतर होते जाएंगे, आप बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु सुधार है आपका। आप भी शांति पाना चाहते हैं, आप भी आशीष पाना चाहते हैं, आप भी भलाई में रहना चाहते हैं, आप भी उन्नति में रहना चाहते हैं, तो आप यदि ये चाहते हैं तो आप प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये स्त्री यदि खुदा को जानती तो इसके प्रश्न खत्म हो जाते और ये उन सारी बातों को एक्सेप्ट करती और कहती मेरे लिए प्रभु महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और इसकी जिंदगी में ये प्रभु को नहीं जानती, इसलिए वेशभूषा की बात किया, इसलिए गलत बातों को किया। जी आगे पढ़िए। हाँ, तो तू उससे मांगती। जी, अगर तू मुझे जानती तो तू उससे क्या करती? मुझसे। हालेलुया। एक व्यक्ति का परमेश्वर को ठीक से ना जानना ही उसके जीवन में सही रूप में मांगना नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान पा रहा है। इसलिए गीतकार ने कहा ना, जैसा मैं तुझको जानूं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही मैं क्या पाऊंगा और करीब आऊंगा। जितना मैं तुझको जानूंगा और तेरे करीब आऊंगा और तेरी आशीष को पाऊंगा। हालेलुया। तो क्या करना? प्रभु को और जानने के लिए क्या करो? मन लगाओ। प्रभु को जानने के लिए मन लगाओ। जितना ज्यादा प्रभु को जानोगे उतना ज्यादा खुदा के करीब आ जाओगे। वो आपके लिए कौन है आप जान लोगे। आपको जब ये पता हो जाए कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, तो आप सोचो प्रार्थना नहीं करोगे, आप दुख में रोगे नहीं, दुआ करोगे। डॉक्टर की रिपोर्ट भी गलत आ जाए तो भी क्या करोगे? दुआ करोगे। रोते रोते करोगे पर करोगे। फेल भी हो जाओ तो आप रोगे तो भी दुआ करोगे, क्योंकि पता है खुदा ही रास्ता निकाल सकता है। हालेलुया। मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही कुछ अच्छा कर सकता है। यही आपकी दुआ होगी परमेश्वर से। और जो मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए मन नहीं लगाता ना, ये सोता है परमेश्वर, ये जीवित है सोता, ये मरा हुआ सोता नहीं, जीवन का सोता। इस जीवन के सोते को त्यागना ही आपकी भूल है। त्यागो मत इसको, इसको जीवन में बदल डालो, इसको जीवन में बदल डालो। और ये सोता जब जीवन में बदल जाएगा, ये आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। हालेलुया। तो जानती तो मुझसे मांगती। आपका जानकारी ही आपका मांग बन जाता है। आपका नहीं जानकारी ही आपके लिए रोने का कारण बन जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति कहता ना अब क्या होगा, अब क्या होगा बोल के रोता है।
लेकिन जो जानता वैसा रोता है क्या? वो रोएगा तो खुदा की उपस्थिति में रोएगा, वो खुदा के चरणों में अपने घुटने टेक कर रोएगा, बोलेगा खुदा तू ही कर जो कर सकता है। मैंने अपनी बुद्धि से पूरा प्रयास किया, मैंने अपनी जिंदगी से पूरी कोशिश की, अगर उसके बाद भी मुझे हार मिली है तो है प्रभु अब मैं नहीं, अब तू ही कुछ कर सकता है। मेरे भविष्य को प्रभु अब तू ही निर्माण कर सकता है, मेरी जिंदगी को खुदा अब तू ही बना सकता है, कोई और नहीं। जब मालूम है एक आतंकवाद व्यक्ति पकड़ा जाए, पकड़ा जाने के बाद उसके पास भले ही हथियार हो और अगर बहुत लोग उसके सामने खड़े हो और ये अकेला पकड़ा गया तो मालूम है ये व्यक्ति बंदूक को फेंक देता है। अगर इसके हाथ में बंदूक हो तो सामने वाले इसको गूंज डालेगा, लेकिन यदि इसने बंदूक दूर फेंक दिया और अपने घुटने टेक दिया और हाथ उठा लिया तो ये समर्पित कर दिया, मैं तुम्हारे हाथ में हूं, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे अधीन हूं, मारो मत, पर जो तुम कर चाहते हो मुझे मेरे साथ कर लो, जो तुम चाहते हो मेरे साथ कर लो। तो मालूम है उसको फिर मारते नहीं, उसको रिमांड पर लेते हैं, उसे पूछताछ होती है, क्या रणनीतियां हैं, क्या बातें, क्या योजना बनाकर आए थे, एक एक चीजें उसको पूछा जाता है। और अगर उसको मार नहीं खानी है तो सब बताना है, मार खानी है तो फिर वैसा। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब समर्पित करता तो उनके अधीन हो जाता। और आप भी जब अपनी जिंदगी से हारे हुए हो और यदि आपने अपने आप को घुटने टेक कर हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु मैंने सब कुछ जो मुझे आता था मैंने किया, मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरा पैसा, मेरा समझ, मैंने सब कुछ लगाया प्रभु, उसके बाद भी मैं सफल हो गया, उसके बाद में हारी हुई दशा में चला गया, तब आपके पास कोई और रास्ता नहीं, आप खुदा के हाथ में हो जाओ, आप परमेश्वर के हाथ में हो जाओ और उसको जानने के लिए वक्त दे दो प्रभु। प्रभु कहते हैं यदि तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती। हालेलुया। यीशु का जानना, यीशु को आप यीशु को जानना, आपकी मांग भी फिर वैसी होती है। यीशु को जो लोग नहीं जानते उनकी मांग भी सही नहीं होती है। इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम परमेश्वर की इच्छा से यदि कुछ मांगो तो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा से यदि तुम मांगो तो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यदि बुरी इच्छा से तुम मांगो तो तुम्हारी कोई भी मन की इच्छा पूरी नहीं है। हालेलुया। अब आप जो मांग रहे हैं ना उसमें प्रभु का इच्छा है कि नहीं, ये पहले देखो। जो आप मांग रहे हैं उसमें महिमा खुदा को है कि नहीं, उसकी योजना इसके प्रति क्या है, तो आपके लिए सफलता में बदल जाए, क्योंकि उसमें प्रभु का इच्छा आपके लिए है। जो आप मांग रहे हैं ना उसमें प्रभु का इच्छा आपके लिए, क्योंकि आपकी भी मर्जी पूरा करना प्रभु को और खुदा की भी मर्जी उसमें पूरी होना। हालेलुया। लेकिन कई लोग रोते रहते हैं, हे प्रभु मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को बच्चा दे दे, मेरे को बच्चा दे दे। प्रभु तक काई के लिए मांग रहे, काई के लिए मांग रहे? क्या मेरा बुढ़ापे का सहारा इसलिए? यदि आप कहते खुदा मुझे इसलिए चाहिए कि वो तेरी मर्जी को पूरा कर सके, मैं एक परिवार के रूप में बनाया गया, अब मेरा परिवार तेरी महिमा, तेरा आदर बने प्रभु, इसलिए चाहिए। आप जब परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं तो शत्रु उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपकी मांग वैसी है और खुदा की इच्छा भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको प्रदान करता है, आपको देता। आपका घर अच्छा होना प्रभु का इच्छा है, और आप कहते हैं प्रभु मुझे घर चाहिए, तो प्रभु कहते हैं मेरी महिमा होगी उसमें। खुदा उसके लिए रास्ता खोलता है, रास्ता खोलता है और आपके घर को बनाता है। इसलिए उसने कहा मैं घर बनाऊंगा। हालेलुया। वो आपके घर को बनाएगा, आपके रोने की दशा को बदल देगा, आपके निराशा की दशा को बदल देगा, क्योंकि वो आपका प्रभु है।
जी आगे पढ़ो। हाँ, और वह तुझे जीवन का जल देता। और वो तुझे क्या देता है? तू उसको जानती कि उसके पास क्या क्या है, क्या क्या है। हालेलुया, उसके पास क्या क्या है, तो तू भटकता नहीं, उसे मांगता। हालेलुया। हम मालूम है नहीं जानते इसलिए भटकते, नहीं जानते इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु को नहीं जानते, व्यक्तिगत नहीं जानते इसीलिए तो कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए प्रभु को है ना व्यक्तिगत जानो, व्यक्तिगत जानो। मेरे माँ बाप विश्वास करते इसलिए मैं भी करता हूँ, नहीं, वो करते होंगे, लेकिन आपके लिए आपका प्रभु कौन है? माता पिता के साथ खुदा की बड़ी भलाई हुई है, आपके साथ खुदा का कार्य क्या है? आपका मन परमेश्वर के लिए कैसा है? क्योंकि परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रीति से बुलाता है। अगर आप अपने आप को कठोर करके रखोगे तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। और यदि आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलोगे और कहोगे प्रभु मैं भी व्यक्तिगत रीति से आपको जानना चाहता हूं, मेरा अनुभव आप बन जाओ प्रभु, मेरी जिंदगी का अनुभव आप बनो प्रभु, मैं व्यक्तिगत आपको जानना चाहता हूं। उसने विश्वास किया, मेरे माँ बाप ने विश्वास किया, मेरे लोगों ने विश्वास किया, वैसा नहीं प्रभु, मैं व्यक्तिगत आपको जानना चाहता हूं, मेरे लिए आप कौन है। ये स्त्री नहीं जानती थी, ये व्यक्तिगत नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी इस्राएलियों का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, और वो एक दिन आएगा, बस इतना उसको पता था, इससे ज्यादा उसको पता नहीं था। तब यीशु कहते हैं यदि तू मुझे जानती, और एक व्यक्ति अगर प्रभु को जानता है ना तो बपतिस्मा लेने के लिए देरी नहीं करता, और नहीं जानता है तो और वेट और वेट और वेट और वेट करते रहता है। लेकिन जानता है तो क्या बोलता है, ये पानी है, मुझे डुबा दो, क्योंकि इससे भी मैं खुदा की मर्जी पूरा करना चाहता हूँ, इससे भी मैं खुदा की महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि ये जीवन मेरा परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। जी आगे पढ़ दो जल्दी से। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं। उसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो क्या बोलती है, हे प्रभु तेरे लिए जल भरने के लिए तो तेरे पास ना तो घड़ा है, ना बाल्टी है, ना जग है, ना लोटा, पानी भरने के लिए तेरे पास कुछ नहीं, तो पिएगा कैसे, लेके कैसे जाएगा। जी आगे। हाँ, और कुआं गहरा है, कुआं बहुत गहरा, तू उतर नहीं सकता। फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ जी। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हाँ, तब उसके अंदर एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, उसने प्रश्न किया, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा? क्योंकि जिस कुएं में वो पानी भर रही थी वो याकूब का ही था। हालेलुया। याकूब के द्वारा खोदा गया कुआं है और इस्राएलियों को दिया गया पानी पीने के लिए। इसलिए वो क्या कहती हैं, क्या तू हमारे दास याकूब से बड़ा है? अजी, जिसने हमें ये कुआं दिया, जिसने हमको ये क्या दिया है, कुआं दिया है। अजी, और आप ही अपनी संतान, हाँ आप ही अपनी संतान, और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। हाँ, यीशु ने उसको वो उत्तर खुद दिया, भी पिया, बच्चों को भी पिलाया, जानवरों को भी पिलाया। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई याकूब के द्वारा खोदा गया वो कुएं में से पानी पिएगा, वह फिर प्यासा होगा। एक बार पीने के बाद प्यास बुझ सकता है, लेकिन दोबारा वापस लगेगा, फिर बुझ सकता है, फिर लगेगा। हाँ जी। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो अनंत काल तक फिर प्यासा ना हो। हालेलुया। आपकी प्यास को मिटाने के लिए परमेश्वर को जानना जरूरी है। आपकी प्यास अगर मिटना है, आपको खुदा को जानना जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से जानना जरूरी है, तभी आप कभी जिंदगी में नहीं भटकेंगे। अगर आपने प्रभु को नहीं जाना, आप भटकते रहेंगे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहेंगे,
आप कंफ्यूजन में जिएंगे। लेकिन जिस दिन ये प्रभु आपके लिए कौन है, आपके लिए कौन है, जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया ना व्यक्तिगत, वो यीशु के लिए मर गए। हालेलुया। अगर वो भी नौकरी के लिए होते, वो भी अपने जरूरतों के लिए चलते होते, तो वो कभी भी यीशु मसीह के लिए नहीं मरते, वो कभी यीशु के लिए नहीं जीते। वो जरूरत के लिए जीते। तो जरूरत में अगर यीशु मसीह के लिए जो लोग जीते ना, वो लोग यीशु मसीह को छोड़ के वापस चले जाते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत जानकर जीते हैं ना, उनसे तुम कुछ भी छीन नहीं सकते, उससे तुम कुछ भी अलग कर नहीं सकते। हालेलुया। जिसने व्यक्तिगत यीशु मसीह को पहचान लिया हो, वो मौत भी आए तो डरता नहीं है, मौत को भी अपने गले लगा लेता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जाना हुआ विश्वास है। और जो जरूरतों में यीशु मसीह के साथ है, वो भटकते हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है उनका परमेश्वर कौन है। और जिनको समझ में आ गया, वो क्या बोलते हैं, जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा भी तो। हालेलुया। मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना भी मसीह है। हालेलुया। जब तक धरती पर जिंदा रहूंगा, खुदा की महिमा में जीऊंगा, और जिस दिन मौत आ जाएगी, हंस कर गले लगा लूंगा। ये जिंदगी यीशु मसीह की बन जाती है आपकी। हालेलुया। इस जिंदगी को हार कर मत जियो, इस जिंदगी को आप अपने आप में बलवंत बनाकर जियो, इसको संघर्ष के साथ में ऊपर लेकर आओ, और उन परिस्थितियों पर राज करने वाला बनाओ। उन परिस्थितियों में रोने वाले मत बनो, उन परिस्थितियों में जीने वाले बनो। हालेलुया। और ये तभी होगा जब आप इसको पहचान लेंगे, आप इसको जान लेंगे, तब आपका कुड़कुड़ाना नहीं होगा, बल्कि आप क्या कहेंगे, ये वो खुदा है जो मेरी गिरती हुई दशा से उठाया है। याकूब जब दुख में प्रार्थना किया ना, तब उसने बोला, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, जो मेरे बाप दादाओं का खुदा है, अगर तू उनको छुड़ा सकता है, तू उनको बचा सकता है, तू उनको आशीष दे सकता है, तू उनको बंजर जगह में बेहतर बना सकता है। याकूब की प्रार्थना है ये। अगर तू उनको बेहतर कर सकता है, तो आज मैं क्लेश में हूं, आज मैं रोने की दशा में हूं, आज मेरा जिंदगी ऐसा संघर्ष में है, मेरी जिंदगी में खुदा यदि तू वापस उस मामा के घर में ले जाकर यदि तू ब्लेस करे और वापस लेकर आए, तो मैं भी तेरी महिमा में खड़ा रहूंगा। और एक वेदी बनाई उसने। हालेलुया। एक वेदी बनाई उसने, और एक वेदी बनाकर उसने प्रार्थना किया। और मालूम है ये वेदी किसको दर्शाती है? एक दर्शन को याद करने वाली वेदी है, एक दर्शन को याद करने वाली वेदी है। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी वेदी बनाओ, जहां पर आप रोज अपने दर्शन को बोल सको, अपने दर्शन को याद कर सको कि मेरी जिंदगी का दर्शन क्या है, मेरे जीवन का दर्शन क्या है। कभी कभी है ना भूल जाते हैं। इसलिए एक वेदी, एक ऐसी वेदी बनाओ जो दर्शन को याद कर सको, दर्शन को याद करने वाली वेदी बनाओ, और उसमें रोज जाओ और उन दर्शनों को याद करो जो आपके मन में, जो आपकी जिंदगी में, जो आपके परिवार को लेकर आपने देखा, अपने भविष्य को लेकर आपने देखा, अपने कामों को लेकर आपने देखा, अपनी जिंदगी को लेकर आपने देखा। इन दर्शनों को याद करो। रोज उस वेदी के पास जाओ और याद करो, मेरा जीवन क्यों है प्रभु में, मैं क्यों हूं प्रभु में, मेरा परिवार क्यों है प्रभु में, मेरा जिंदगी क्यों है प्रभु में। रोज उनको याद करो उस दर्शन। और मालूम है उस वेदी पर जब आप रोककर याद करते हो ना दर्शनों को, तो बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने उस वेदी पर की गई प्रार्थना याकूब की सुन लिया है। हालेलुया। यहोवा ने सुन लिया, और फिर याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी। आज आपके और मेरे लोग कहते हैं आशीष दे, आशीष दे। तो यदि मुझे जानती तो तू वो मांगती और मैं तुझे देता, और तू जिंदगी भर कभी प्यासी ना होती। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे। हाँ, परंतु जो जल में उसे 2
होगा हाँ, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वो उसमें क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? यीशु जब हमारी जिंदगी में आता है तो क्या बन जाता हमारे लिए? क्या बन जाता हमारे लिए? सोता। तृप्ति का कारण है, तृप्त हो जाता। यीशु जिस दिन जिंदगी में आ गया उस दिन मालूम है ये आपके लिए क्या बन जाएगा? सोता। सोता तालाब नहीं है, ये सोता है जो हर दिन बहता है, ताजगी के साथ बहता है, अनुभव नए के साथ बहता है, अद्भुत रीति से बहता है। ये खुद तो तृप्त होते ही रहेगा और इससे दूसरे भी तृप्त होते रहेंगे। तभी तो सोता है, तभी तो सोता है। ये यीशु मैं ही नहीं लेकिन मेरे द्वारा दूसरे भी यीशु मसीह को देखेंगे। मेरे दोस्त यीशु को देखेंगे, मेरे लोग यीशु को देखेंगे, मेरे रिश्तेदार यीशु को देखेंगे, मेरा पड़ोसी यीशु को देखेगा, मेरा गांव यीशु को देखेगा, मेरा शहर यीशु को देखेगा। क्योंकि मैं कौन हूं? सोता। सोते को छुपा सकते हो, तालाब को छुपा रख सकते हो, जंगल में तालाब बना सकते हो। सोता यदि बहने लगेगा तो ये हर जगह पर क्या करेगा? बहते जाएगा। तो लोग कहेंगे ये पानी कहां से आ रहा है? हालेलुया। लोग क्या कहेंगे? पानी कहां से आ रहा है? तो ये पानी का पता लगा के लोग आएंगे, पानी का पता लगा के आएंगे, बोलेंगे ये तो अच्छा जल है, ये तो अच्छा मीठा जल है। लोग पिएंगे और तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। पीकर तृप्त हो जाएंगे क्योंकि ये सोता है। यीशु मसीह कौन है? सोता है। आपके लिए यीशु मसीह कौन है? सोता है, जीवन का सोता। जी हाँ, आगे। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत। ये सोता आपको कहाँ के लिए उमड़ता रहेगा? आज कई लोग इस सोते में नहीं है। इसलिए मीटिंग में टैंकर, राजा की शादी में टैंकर से जब पानी भरता था तो टेंशन था, बोरिंग में आई तो टेंशन नहीं होता। क्यों राजा? होदी से जब से भर रहा था गरीब, कभी 3 बजे पानी के लिए जागना पड़ रहा है। होदी में भरोगे पानी तो टेंशन रहेगा, होदी में पानी भरेंगे तो टेंशन रहेगा। बोरिंग यदि बना लिया तो टेंशन रहेगा। अरे तुम जब इच्छा हो तो बटन पकड़ो, कट करके चालू करो, होदी भर गई, फिर चालू करो, फिर भर गई। तो क्या होते रहेगा? उमड़ते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? सोता है। बोरिंग क्या है? सोता है। होदी क्या है? एक स्थान है। आप इतवार के दिन भर गए, हाँ बहुत अच्छा, जैसे वापस गए खाली होने लग गया। ऐसा होदी मत बना। तुम मेहनत कर रहे हो, थोड़ा ढंग का कर रहे हो। होदी के लिए क्यों मेहनत कर रहे? होदी भी बनाने में उतना ही टाइम लगा, ऐसे तो नहीं बन गया ना वो, क्या आपने बोल दिया बन गया। होदी बनाने के लिए भी उतना ही टाइम दे रहे हो तो अच्छा है कि थोड़ा सोता बना लीजिए। यीशु को ठीक से जान लीजिए, वो खुदा को ठीक से पहचान लीजिए। जिस दिन खुदा समझ में आ गया, ये सोता तुमको उमड़ते रहेगा तुम्हारे अंदर। तुम यहाँ के नहीं स्वर्ग के हो, तुम यहाँ के नहीं स्वर्ग के हो, ये बार बार याद दिलाएगा। नौकरी में भी रहोगे तो याद दिलाएगा, यीशु के लिए जिएगा। और जिसके अंदर यीशु नहीं है वो उमड़ेगा नहीं, और नहीं उमड़ना ही नहीं, आना ही दुआ नहीं होता है। अगर अंदर यीशु है तो क्या होता रहेगा? याद आता रहेगा। पाप नहीं करेंगे आप, तब मालूम है आपको ये उमड़ता रहेगा। पाप करेंगे तो आपको ये याद दिलाएगा तू नरक चले जाएगा, तो पाप करेगा तो नरक चले जाएगा। ये सोता आपको याद दिलाएगा तुझे अच्छा करना है या तुझे स्वर्ग जाना है। हालेलुया। तभी तो आपको यीशु चाहिए, तभी तो आपको मुझे वो जीवन का जल है, वो जीवन का जल है। प्रभु ने कहा मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है और अपने ही कामों का फल पा रहा है और अपने ही कामों के कारण वो भटक रहा है। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी में वो बातों को याद कर ले जहां से खुदा ने उसको छुड़ाया है, तो छुड़ाए जाने के कारण तो उसकी महिमा करेगा, उसको आदर करेगा। और व्यक्तिगत रीति से तू खुदा को जान ले तो तेरी जिंदगी महिमा का कारण बन जाएगी, आदर का कारण बन जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे।